हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि मैं जा रही हूँ आप लोगों के लिए मनीष मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, और ये है हज हाउस। तो अब मैं इसके आगे का आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके की मार्केट है। मनीष मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए मुझे 2 पार्ट में करना पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि आगे किस तरीके की मार्केट है। पहले तो हमने देखा कि कुर्तीज़ वगैरह मिल रही है, सारी ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब हम आगे चलते हैं, और ये हज हाउस बहुत ही प्यारा लग रहा था, और यहाँ पे ही सारे हाजी लोग जमा होते हैं, और कुछ भी जो मीटिंग होती है या कोई चीज़ उन लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, शायद इंजेक्शन वगैरह भी जो वैक्सीन वगैरह होती है वो भी यहीं पे लगते हैं। और ये देखिए इस तरीके की पूरी कुर्ती मार्केट है, और आगे भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो अब हम आगे चलते हैं, और ये देखिए अंदर अंदर भी मार्केट है, पर मैं मेन स्ट्रीट मार्केट ही आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि और भी ज़्यादा बड़ा व्लॉग हो जाएगा। तो आप लोगों को फिर भी आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके की मार्केट है मनीष मार्केट। तो स्पेशली जिनको कुर्ता वगैरह लेना है, कुर्ता पैजामा, तो वो तो ज़रूर विज़िट करें। और यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें मिल रही हैं। और इतना मार्केट घूमने के बाद हमें भी प्यास लगी गई थी, तो हमने भी मैंगो शेक पिया। हमें कुछ खाना नहीं था, बस प्यास लगी थी। और ये इतना चिल्ड रहता है ना कि एकदम दिमाग पर कुछ होता है लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। और इस तरीके के कुर्ते के पैजामे के सेट हैं। और अब हम आगे चलते हैं। घर पर तो हम इतना हाइजीन मेंटेन करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही इतनी तेज़ प्यास लगती है कि हाइजीन को छोड़कर हम खाने पीने लगते हैं बाहर की चीज़ें, और उसका टेस्ट भी अलग ही रहता है। और ये देखिए इस तरीके के खजूर वगैरह भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, अखरोट है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है। और ये देखिए जो धुआं निकल रहा है वो इसलिए लगाया जाता है कि मक्खियाँ ना उड़े, तो वो अच्छा रहता है। इसको लगाना ज़रूरी भी रहता है, वरना मक्खियाँ बहुत परेशान करती है। दिखने में तो ये सिगार की जैसा है, पर पता नहीं ये क्या चीज़ होता है। और इसे हर शॉप वाले लगाते हैं, स्ट्रीट फूड वाले, ताकि मक्खियाँ ना आए। और ये देखिए अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से भी 2 लेन जा रहा था, एक लेफ़्ट की तरफ एक राइट की तरफ। तो मैंने थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर मैं राइट की तरफ चल दी, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ मुझे ज़्यादा कपड़े वगैरह ही दिख रहे थे, बच्चों के कपड़े और टॉयज़ वगैरह। और ये देखिए पूरा हज हाउस है, और इस तरीके के कपड़े ही दिख रहे थे। तो मैंने सोचा अब मैं दूसरी तरफ चली जाती हूँ, वहाँ को एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए जानमाज़ वगैरह, बेडशीट वगैरह भी मिल रही हैं। और इस तरीके से हम अब राइट साइड के लेन में जा रहे हैं। मनीष मार्केट क्रॉकरीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और मैं भी आप लोगों को एक शॉप का पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को स्ट्रीट का दिखा देती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शॉप है, बहुत सारे शॉप्स हैं। लेकिन मैंने एक शॉप को बहुत ज़्यादा डिटेल में लिया, क्योंकि वो बड़ी सी शॉप थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक और एंटिक डिज़ाइंस के क्रॉकरीज़ थे। और फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को स्ट्रीट का दिखा देती हूँ कि स्ट्रीट पे भी इस तरीके के प्लेट्स और एंटिक चीज़ें मिल रही थी, और बहुत ही अच्छे फ्रेम वास सारी चीज़ें मिल रही थी। तो अभी आप लोग देखिए मोबाइल कवर हर चीज़ यहाँ पे मिलती है।
टॉयज़ की भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप है और क्लॉक्स वगैरह भी बहुत एंटिक चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये देखिए डोरमेट का शॉप था ये, और इस तरीके का यहाँ पे सारी चीज़ें क्रॉकरीज़ और डोरमेट वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ का यूनिक लगा है क्रॉकरी, जिसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्रॉकरी की शॉप है और क्लॉक्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सारे मार्केट से ज़्यादा, मतलब इतने सारे मार्केट है आसपास में, सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। और जो बाइक वगैरह बच्चों की होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ही मिलती है। मैं सोचती थी कहाँ मिलती है, मैंने सुना था कि मनीष मार्केट में मिलता है, पर मैंने कभी देखा नहीं था। पर मैं आज इतना डिटेल में एक्सप्लोर कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और ये है रोज़ कलेक्शन एंड जिलियन चॉइस। तो ये ही शॉप है जिसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटिक चीज़ें हैं। और ये देखिए अभी ये उसी के बाजू में ये क्लॉक शॉप है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन के क्लॉक्स है और बहुत ही रिजनेबल रेट के हैं। मैं एक एक तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आइडिया देती हूँ कि ये सारी है ना जो इतनी यूनिक दिख रही है वो 2-2,500 3,000 इस तरीके की है। और बार्गेनिंग करेंगे तो यहाँ पे बार्गेनिंग तो बहुत होती है। और ये देखिए ये सिंपल वाले होंगे 500 800 250, मुझे नहीं इतना आइडिया है, लेकिन ये यूनिक का मैंने पूछा था। जो ये सारे एंटिक है क्लॉक्स, तो उनका उन्होंने बताया था कि 2,500 का है, कोई 2,000 का है, कोई 1,500 का, इस तरीके का है। तो बहुत ही अच्छे वॉल क्लॉक्स हैं यहाँ पर। तो जिसे वॉल क्लॉक लेना है तो वो भी यहाँ पे विज़िट कर सकता है। और वहाँ से निकलकर अब हम बाहर निकल के राइट साइड में जाते हैं तो इस तरीके की शॉप्स है जहाँ पे ये टॉयज़ की शॉप है। और ये देखिए ये जो स्कूटी टाइप रहता है ये भी है, और जो मेन बाइक और कार वगैरह होती है जो बच्चे बैठ कर चलाते हैं वो भी यहाँ पर मिलता है। और जब मेरा बेटा छोटा था तो मैंने बहुत सुना था कि यहाँ पर मिलता है, पर मुझे पता नहीं था, तो मैंने इरला मार्केट से लिया था, लेकिन यहाँ पर भी मिलती है। तो यहाँ पे तो शायद रिजनेबल रेट में ही मिले। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कितने ज़्यादा एंटिक टॉयज़ भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। काफ़ी हद तक मैंने मार्केट एक्सप्लोर कर लिया है और आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके का यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अब मैं जा रही हूँ रिटर्न, और रिटर्न जाते जाते मुझे एक कटर भी लेना था, तो मैंने सोचा वो भी ले लेती हूँ। यहाँ पर स्ट्रीट पे ही मिल रहा था, और वैसे तो मैं शॉप से भी ले सकती थी, पर मैंने सोचा ये यहाँ पे स्ट्रीट से ही ले लेती हूँ, ये थोड़ा और ज़्यादा रिजनेबल रेट में देंगे। ये 100 रुपीज़ का छोटा साइज़ का था और 150 का बड़े साइज़ का था, और हमारे पास कैश भी ख़त्म हो चुका था। और ये देखिए कितना आसान हो गया है ना कि हमारे कंट्री में कि हम कहीं पे भी रह के जीपे कर सकते हैं। अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। इस तरीके से स्कैन करो और पेमेंट कर दो और चल दो, और हर जगह पे ये स्कैनर चलता है, तो बहुत आसान हो गया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का शुक्र है कि इतनी आसानी हो गई है, वरना हमारे कैश ख़त्म हो गए थे तो हमें फ़ौरन लौट के जाना पड़ता। और अभी तो टिकट वगैरह भी इससे ही निकल जाता है, टैक्सी के फेयर भी हम दे सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ये देखिए ये गुलशन ईरान होटल के लेन में हम गए थे और वहाँ से निकले हैं वापस। और इस तरीके के यहाँ पे देखिए मोबाइल के, मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके के कवर मिलते हैं। मैंने भी यहाँ पे अपने मोबाइल के लिए, दोनों मोबाइल के लिए ले लिया, S22 के लिए भी और A51 के लिए भी। और यहाँ से मैंने आज फ़र्स्ट टाइम माइक भी लिया है, तो देखते हैं कि माइक को मैं यूज़ कर पाती हूँ कि नहीं। अभी तक तो मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया, अभी देखते हैं मैं उसे यूज़ कर पाती हूँ कि नहीं। मैं फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ माइक। और यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के शॉप है और इस तरीके से स्ट्रीट का है। ये देखिए मनीष मार्केट लिखा हुआ है। और हमने यहाँ से ही, यहाँ इस लेन में नहीं गए थे हम इसके पहले जो गुलशन ईरान होटल वाले लेन में गए थे। और सारे मार्केट में तो सेम ही चीज़ें मिलती होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ से ही दिख रहा है कि मोबाइल कवर वगैरह मिल रहे हैं। और ये यहाँ पर ही है ना, एक और शॉप है मोता मार्केट, उसके अंदर भी बहुत सारे, मतलब ये देखिए मोता क्लॉथ मार्केट। यहाँ पे क्लोथ्स तो मिलते ही हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैं किसी दिन ये भी एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग भी मुझे बताना, सजेशन देना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कौन सा मार्केट देखना चाहते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं वो मार्केट आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, और आप लोगों के साथ मैं भी विंडो शॉपिंग करूँ। इतनी ज़्यादा मार्केट है यहाँ पे आसपास में, मैंने जैसे कि पहले भी बताया है, मनीष मार्केट और मंगलदास और मोहम्मद अली रोड सारी यहीं पर ही है। और इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है, और टैक्सी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हमने पहले एक टैक्सी वाले को पूछा तो वो हमें डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं मीटर से नहीं ले जाऊँगा, 100 रुपीज़ देना होगा। हमने कहा नहीं, हमें मीटर से ही जाना है। तो हमने दूसरी टैक्सी की और ये हमें लेके जा रहे हैं भैया। हमें मीटर वाली टैक्सी मिल गई। टैक्सी के लिए तो यहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी रखनी पड़ेगी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और देखिए हमें कुछ लेना नहीं था और हमने नई करके भी इतनी सारी चीज़ें ले ली है। और अब हम जा रहे हैं घर। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।